सुनाएंगे मोहन भागवत क्या कह रहे हैं। अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मालेगांव बम धमाके को लेकर मोहन भागवत की ये प्रतिक्रिया है। क्या क्या ये मोहन भागवत की प्रतिक्रिया है मालेगांव बम धमाके को लेकर जो फैसला आया है उस पर? इसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है क्या? जरा सुनाइए क्या कह रहे हैं मोहन भागवत, उनकी पहली प्रतिक्रिया आई है। कुछ दिक्कत आ रही है, आगे आपको सुनवाएंगे क्या कह रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सभी 7 आरोपी मालेगांव बम धमाके में बरी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और देखिए जो प्रतिक्रिया आ रही है डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से कहा गया कि आरोपियों को न्याय मिला। उनकी तरफ से कहा गया कि यूपीए और कांग्रेस सरकार ने साजिश रची थी, आतंकवाद को रंग दिया था, धर्म दिया था, पहचान दिया था, भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहकर, जिसकी आज पोल खुल गई है। दोहरे मापदंड यूपीए और कांग्रेस सरकार के देश के सामने आ गए हैं अदालत के आज इस फैसले के। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी बड़ा बयान दे दिया गया है। वो कह रहे हैं कि आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है और ना रहेगा। एबीपी न्यूज से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों की तरफ से ये बयान दे दिए गए हैं। मेघा, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, जैसा आपने कहा, उन्होंने अभी ट्वीट किया है, शायद मीडिया से बात करें थोड़ी देर में। उनका कहना है आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा। एक लाइन में उनका जवाब आया है। और जैसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि एक तरफ पार्टी की आइडियोलॉजी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में, लेकिन आगे इनका क्या कदम होगा ये तो टेक्निकल डिसीजन होगा, ये वहाँ की सरकार डिसाइड करेगी मीटिंग के बाद। लेकिन अभी आपको ये भी बताऊं मैं रोमाना कि जब ये ब्लास्ट हुआ था उस वक्त मुझे याद है जो शुरुआती के कुछ दिन थे, उन दिनों में लोकल पुलिस के पास, क्योंकि तुरंत थोड़ी जांच एटीएस के पास जाती और तुरंत, और फिर एनआईए के पास बाद में ये जांच गई थी। जब तक ये एटीएस के पास नहीं गई थी उस वक्त यही कहा जा रहा था लोकल पुलिस ने, और क्योंकि हम लोगों ने ये रिपोर्टिंग करी थी इसलिए आपको मुझे याद है और मैं आपको बता रही हूँ। उस वक्त ये कहा गया था कि जहाँ पर ये स्कूटर रखी गई थी, जिसके अंदर ये आशंका थी कि भाई उसके अंदर ये बॉम्ब प्लांट किया गया है, वहाँ पर एक कार्यालय था जिसमें इनिशियली पुलिस ने, वहाँ लोकल पुलिस ने, मालेगांव की पुलिस ने कहा था कि वहां पे सिमी के कुछ कार्यकर्ता, सिमी से जुड़े हुए लोग वहां पर उस कार्यालय में रहते थे और शायद ये एक एक्सप्लोसिव या विस्फोटक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की कोशिश हो रही थी। उस बीच ये फट गया। तो ये था इनिशियल जो शुरुआती जांच है उसमें ये बात आई थी। उसके बाद जब एटीएस को ये जांच दे दी गई, अचानक से ये पूरा ट्विस्ट हुआ और उनका ये कहना था कि जब ये एलएमएल स्कूटर जिसमें कि ये बम प्लांट हुआ था, हाँ, वो बाइक के बारे में उन्होंने बताया कि ये बाइक जो है ये किसी एक साध्वी प्रज्ञा सिंह का, तभी ये पूरा कनेक्शन आप सैफरन टेरर के तरफ ले गए, भगवा आतंकवाद की तरफ ले गए और फिर साध्वी प्रज्ञा सिंह को सूरत से, मुझे अगर याद है सही, तो वहां से उठाकर लेकर आई थी एटीएस, फिर अपनी कस्टडी में रखी थी और उसके बाद एक करके अलग अलग लोगों तक पहुंची, कर्नल पुरोहित तक पहुंची, कर्नल पुरोहित तक भी पहुंची। वो लोग उसे सर्विंग ऑफिसर थे, आज भी सर्विंग ऑफिसर है, मुंबई में वो सर्व कर रहे हैं, क्योंकि जब से उन्हें बेल पर छोड़ा गया है उसके बाद से वो अपनी पोस्टिंग पे वापस चले गए हैं। मीडिया से ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि आर्मी अफसर हैं। मगर देखिए आज जैसे उन्होंने बस एक लाइन कहा कि भाई उनके लिए भी बहुत, उन्होंने कहा, उन्होंने जांच एजेंसियों पर बिल्कुल उंगली नहीं उठाया रोमाना, मैं ये दोहराना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन हाँ आज उनकी जीत हुई है एक तरह से। जो बार बार वो उन्होंने कहा कि उनका किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यही 2 लोग थे जो सेंटर बन गए थे, बिल्कुल केंद्र बिंदु बन गए थे इस भगवा आतंकवाद के पूरे केस में। एक साध्वी प्रज्ञा सिंह थी और दूसरे कर्नल पुरोहित थे। अब इन दोनों का बयान तो आज अपने आप में देश को बहुत हैरान करने वाला मामला था कि सेना के एक सर्विंग अफसर और उन तक जांच एजेंसियों के मतलब हाथ पहुंचे थे और उनको इस मामले में जांच एजेंसियों ने आरोपी बनाया था।